नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा विषय है ज्ञान पब्लिकेशन की हिस्ट्री के बुक को रिव्यू करना। तो मैं आप लोगों के लिए आज ज्ञान पब्लिकेशन के हिस्ट्री के बुक को रिव्यू करूंगा। यह बुक का मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसका रिव्यू कर रहा हूं। और यह बुक मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों न इसका रिव्यू किया जाए और बताया जाए कि यह पुस्तक किन लोगों के लिए उपयोगी है और किन के लिए उपयोगी नहीं है। तो अगर आप एक हिस्ट्री के लिए एक ऐसे पुस्तक को खोज रहे हैं जो चित्रों से भरा हुआ हो, उसे आसान बनाने की कोशिश किया गया हो, तो यह पुस्तक आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ज्ञान पब्लिकेशन के पुस्तक, क्या क्या है उसमें विशेषताएं और क्या क्या है उसमें कमियां। तो हमारे पास यह ज्ञान पब्लिकेशन का देखिए कुछ इस प्रकार का पुस्तक है, जिसमें लिखा हुआ है ज्ञान इतिहास एनसीईआरटी पर आधारित एक विश्वसनीय पुस्तक। यह हमारे पर संशोधित संस्करण है और इसमें बताया गया है कि यह मोस्ट यूजफुल है आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ। तो इतने सारे चीज़ों में यह यूजफुल बताया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यह मोस्ट रूप से यूजफुल किन किन चीज़ों में है। क्या इसमें लिखी हुई सारे चीज़ों पर यह यूजफुल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। यह आपके आईएएस के प्री के लिए यूजफुल हो सकता है, पीसीएस के प्री के लिए आपको यूजफुल हो सकता है, लेकिन यह आपको कतई रूप से मेंस के लिए यूजफुल आपको नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वह मेंस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए है। और अगर आप इसे रेलवे के लिए अध्ययन करना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रेलवे में कोई इतनी ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं रहता है कि आपको यह पुस्तक पढ़ना पड़े। और अगर आप एसएससी के लिए भी जाते हैं तो इसके लिए भी यही बात हो जाती है, क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं होता है कि आपको ज्ञान पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ना पड़े। अगर आप सिविल सेवा या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, तो आप इसे ले सकते हैं एक प्री की एग्जाम के तौर पे। तो चलिए हम इसके पहले पृष्ठ को आप लोगों को ओपन करके दिखाते हैं। पहला पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, जिसमें इन पे संपादक का नाम दिया हुआ है, और दूसरा पृष्ठ रंगीन चित्रों के साथ स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसके कुछ विषय वस्तु को दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन से विषय वस्तु पढ़ना है। इसका सबसे जो मेन खासियत है इसका चित्र है, और चित्र के द्वारा इसका समझाने का तरीका है। जैसा कि आप पहले इस वाले क्वेश्चन को देखिए या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृक्ष वलय निर्धारण पद्धति को बताया गया है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। देखिए यहाँ पर चित्र के साथ बताया गया है। उसके बाद हम दूसरे पृष्ठ को देखते हैं। तो इनके दूसरे पृष्ठ में इनके द्वारा जो बने गए डीएसपी एसपी है, वो अपने बात को यहाँ पर रखे हैं, उस चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। हम इसके बाद इसके मेन अध्याय पर शुरू जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर से इसका अध्याय शुरू हो जाता है, जहाँ पर इतिहास का परिचय लिखकर, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। एक इजी लैंग्वेज में सब चीज़ों को बांट दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए सारे चीज़ों को इन्होंने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसका पूरा जो बुक है पूरी तरह से चित्र पर ही आधारित है। सारे जगह आप लोगों को चित्र की भरमार मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि इन्होंने म्यूजियम को दिखाया है, किसी म्यूजियम के बारे में बताया है, भारत का पहला म्यूजियम के बारे में बताया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने म्यूजियम का तस्वीर भी डाल दिया है। यही सारे चीज यह पूरे पुस्तक में इन्होंने किया है। हर चीजों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है, एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। तो यह इसका मुख्य बिंदु हो जाता है। जैसे कि आप अगले पृष्ठ को देख लीजिए, यहाँ पर भी इन्होंने चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। देखिए जहां तक उपलब्ध हो इन्होंने
पूरी तरह से चित्र का उपयोग किया है। हर जगह पर इन्होंने चित्र का उपयोग किया है। तो आप लोगों को और दिखा देना चाहता हूं, जैसे कि सिकंदर के आगमन को देखिए, यहां पर इन्होंने पूरी तरह से चित्र का उपयोग किया है। पुरुष का यहां पर फोटो भी दिखाया है और देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो हमारे पास यह पुस्तक है और मैंने इसको अध्ययन किया है। मैं आपको अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस पूरे वीडियो में आप लोगों को हर पेज को उलट कर दिखाऊं कि यह पेज में क्या है, इस पेज में क्या है। तो यह पुस्तक मैंने अध्ययन किया है, ज़्यादा समय अध्ययन नहीं किया है क्योंकि मैंने दूसरे पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो यह पुस्तक उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। उनको एक ऐसी पुस्तक चाहिए जिसमें कंटेंट भी हो और इजी लैंग्वेज में भी हो, उनको यह चाहिए तो यह पुस्तक को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वे में इजी लैंग्वेज में बताया गया है। हर चीज़ों को एक ऐसे तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आराम से क्लियर होगा और कहीं ना कहीं आपके पास एक डीप नॉलेज भी आएगा। लेकिन एक कहा जाए तो आप जितना स्पेक्ट्रम से डीप नॉलेज ले सकते हैं उतना इससे डीप नॉलेज नहीं ले सकते हैं, और इसमें कुछ कमियां भी हैं और वो कमियों को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्राचीन भारत में किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह उसके धर्म के बारे में भी चले जाते हैं। जैसे कि त्रेता युग में क्या हुआ था, कौन से भगवान पैदा लिए थे, नरसिम्हा भगवान पैदा लिए थे, ये सारी चीज़ों को यह भी डिस्क्राइब करने लगता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि नरसिम्हा भगवान पैदा लिए थे या और कोई भगवान पैदा लिए थे। ये सारे चीज़ों आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। अगर आप इन चीज़ों को छोड़कर पढ़ेंगे तो आपके लिए यह पुस्तक उपयोगी होगी और आपका समय भी बचेगा। तो यह पुस्तक की मेन विशेषता यही है कि इसमें रंगीन चित्रों के साथ साथ इजी लैंग्वेज में हर चीज़ को एक अलग तरह से बांट के पढ़ाया गया है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, बाबर को पढ़ रहे हैं, तो बाबर भारत में क्यों आया उसको ऐसे करके नीचे इन्होंने इसको बताया है। तो इस प्रकार से यह पुस्तक है और इसका कमियां मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसे टॉपिक को शामिल कर लिया गया है जो परीक्षा के संदर्भ में उपयोगी नहीं है। आप उसको अगर स्किप करके पढ़ना चाहें तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और यह पुस्तक मैं रिकमेंडेड करता हूँ IAS PCS के छात्रों को, और इससे SSC के छात्र या रेलवे के छात्र इससे बचें, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना है ही नहीं, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और BPSC के छात्र भी इसको पढ़ सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक और डिसलाइक का मैं इंतज़ार करता हूं। चाहे आपका कैसा भी प्रतिक्रिया हो, मुझे बिल्कुल उससे सीखने को मिलेगा। अगर आप 2 डिसलाइक करें या आपके द्वारा डिसलाइक भी मुझे बताएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई। और जब आप डिसलाइक करें तो नीचे कमेंट में जाकर बता दें कि आपने किस कारण से डिसलाइक किया है, और लाइक करें तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, मोटिव मिलता है। जैसा कि आप मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है और हर लाइक का मैं इंतज़ार करते रहता हूं, हर सब्सक्राइब का इंतज़ार करते रहता हूं फ्रेंड। तो कृपया करके सपोर्ट करें और इसी तरह के आगे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय।